बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ ऑनलाइन से मैं अंसर खान बलोच हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर जंग डिवीज़न के हवाले से बड़ी लैद हो रही है। कुछ लोग कहते हैं जी जंग डिवीज़न बन रहा है, और कुछ लोग कहते हैं जी जंग डिवीज़न नहीं बनेगा। सोशल मीडिया पर आजकल जो खसूसी तौर पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जंग है उसमें और डिस्ट्रिक्ट लिया में, ये दो मौजू बड़े ज़ेर बहस हैं। और आज हमारा जो स्टार न्यूज़ है उसमें भी हमने ये एक प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम जो मरकज़ी सदर हैं जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक के राय अंसर सिद्दीकी साहब से बात करेंगे। इसके अलावा साहिबजादा डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे। और सियासी और समाजी शख्सियत मोहतरम जनाब कासिम अली खान सियाल साहब, वो भी आज हमारे स्टार न्यूज़ के मेहमान हैं। तो जंग डिवीज़न के हवाले से हम मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे कि क्या वाकई जंग डिवीज़न बनने जा रहा है, या हमारे जो जंग के सियासतदान हैं उनकी जानिब से आवाम को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम जंग को डिवीज़न बना रहे हैं। तो आज हमारा ये प्रोग्राम है, आपसे गुजारिश है आप इस प्रोग्राम को सुनिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब की तरफ। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि वाकई ये जंग डिवीज़न बनने जा रहा है, या ये आवाम के साथ फिर एक खेल खेला जा रहा है और उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है? चलो जी, उन्होंने देखा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अंसर खान, आप मुझे अलाउ करें कि मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले इस हवाले से जो हमारे ज़िले की एक अहम शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राय अंसर सिद्दीकी साहब, जिन्होंने उस वक्त से इस इशू पर आवाज़ उठाई हुई है जिस वक्त शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि जंग कभी डिवीज़न बन सकता है। तो ये जवान जो हैं ये बहुत लायक सद तहसीन है, और आज अगर इक़्तिदार के ऐवानों में जंग को डिवीज़न बनाने की बात शुरू हो ही गई है, तो हम सब जंग वासियों को इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने ये सोच हम सब के ज़हनों में डाली, एंड हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। ऐन मुमकिन है कि जंग डिवीज़न बन जाए, ऐन मुमकिन है कि लिया भी डिवीज़न बन जाए, ऐन मुमकिन है पंजाब में 3-4 और भी डिवीज़न बन जाए। मेरी नज़र में अगर जंग डिवीज़न बनता है तो उसमें किसी पार्लियामेंटेरियन का कोई रोल नहीं है, ना यहाँ के डिवीज़न बनने में, ना ही लिया के डिवीज़न बनने में। पार्लियामेंटेरियंस को खुद भी उनके लिए ये न्यूज़ थी कि सीएम साहब बनाना चाह रहे हैं, डिवीज़न्स बनाना चाह रहे हैं, तो वो हर कोई अपनी अपनी जगह पे एक्टिव हो गया कि अच्छा बन रहा है तो अच्छा है, बन जाए। अवाम भी खुश हो गई, पार्लियामेंटेरियंस भी खुश हो गए। ज़ाहिर है ये अच्छा वक्त है, इस वक्त में अगर उनका ज़िला डिवीज़न बन जाता है तो पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी एक गुड नेम है। मेरा ख्याल है कि सारे पार्लियामेंटेरियंस को कोशिश करनी चाहिए कि अब अगर चीफ मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश है कि डिवीज़न्स बनाए जाएँ, तो इनको चाहिए कि उसको एक्टिव होके और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को डिवीज़न की तरफ कन्वर्ट करवाएं। जंग जो है उसका मैं अब अपनी ख्वाहिश का इज़हार करूँगा। लोग इसके साथ कितना करते हैं मेरी बात के साथ इत्तफाक या नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर हमने हमारे जंग को डिवीज़न बनना है तो जंग को ज़िले वो दिए जाएं जो जंग के साथ मिलते हुए कोई बात हमारी समझ में भी आए, उनकी भी समझ में आए। कि मतलब अब टोबा टेक सिंह है, चिन्योट है, ये वो ज़िले हैं जो जंग के साथ अगर मिलते हैं, जंग डिवीज़न में शामिल होते हैं, तो ये बात कुछ समझ में आती है। इवन बखर भी अगर इस तरफ आता है तो उसकी जो लेंथ है बखर की, वो इस वक्त सरगोदा की तरफ जा रहा है। बखर कितने अरसे से, सरगोदा बहुत दूर है बखर से, जंग उन्हें फिर भी कुछ नज़दीक पड़ता है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं लिया की, कि लिया इस तरफ जंग के साथ लिया डिस्ट्रिक्ट आए, एज ए डिस्ट्रिक्ट आए। एक तो लिया के जो हमारे अवाम है और वहाँ की पार्लियामेंट की अपनी ख्वाहिश है कि लिया खुद डिवीज़न बन जाए, हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, वो भी हमारे भाई हैं। और लिया बहुत एडवांस और अच्छा तरक्की याफ्ता शहर है, उन्हें भी डिवीज़न बनना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि लिया की डिस्ट्रिक्ट की जो एक हद है जो टूवर्ड्स डीजी खान है, वहां से एक बैठा हुआ बंदा जब अपना डिविजनल हेडक्वार्टर जाएगा जंग, तो उसे कम से कम 3 से 3.5 घंटे लगेंगे।
उस बेचारे को वहां, जबकि उसको वहां से डेरा गाजी खान पहुंचने में 40 मिनट लगते हैं। तो इन फैसलों को सारे पार्लियामेंटेरियंस को, लिया के भी, झंग के भी, बखर के भी, गोजरा, चिन्योट और इन सबको मिलकर बैठना चाहिए और एक ऐसा लाएअमल बनाना चाहिए कि अवाम को रिलीफ मिले। डिवीजन बनाने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि अवाम के लिए रिलीफ पैदा किया जाए, तो ना झंग की अवाम उसमें डिस्टर्ब हो, ना ये लिया की अवाम डिस्टर्ब हो। तो उसका कोई हल ऐसा निकालना चाहिए। ये खींचा तानी से डिस्ट्रिक्ट्स को डिवीजन में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, मुनासिब फैसले करके और डिवीजन जरूर बनाने चाहिए। मैं एक बार फिर, मेरे साथ तशरीफ फरमा है कासिम अली खान सयाल साहब, हमारे बहुत ही काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं, हमारी तहसील के एक बड़े दानिश्वर हैं, और ये इस पर यकीनन मुझसे बहुत बेहतर राय दे पाएंगे, और उनसे ज़रूर आप इस तरफ ज़रूर सवाल कीजिए, वो आपको ज़रा मुझसे बेहतर राय दे पाएंगे। लेकिन झंग डिवीज़न इंशाल्लाह बनेगा, बनना चाहिए, और अब ये एक कोशिश शुरू हो गई है, तो इस कोशिश को पूरे झंग की अवाम की जिम्मेदारी है कि इसको पुश करें। तो मेरे साथ राय अंसर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, ये मरकजी सदर हैं झंग डिवीजन बनाओ तहरीक के, इनसे भी हम बात करते हैं। राय साहब, ये बताइएगा कि आपने बड़ा एक इस पे वर्क किया है झंग डिवीजन के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई झंग डिवीजन बनने जा रहा है? और अगर झंग डिवीजन बनने जा रहा है तो इसकी जो तहरीक है झंग डिवीजन बनाओ तहरीक की, एक समरी पेश की जाती है कि उस समरी के बाद वो काबीना में जाती है और उसके बाद ही ये कोई भी फैसला होता है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो समरी है झंग डिवीजन की, ये किसने पेश की है? और दूसरी ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि झंग डिवीजन बन जाएगा? जी, सबसे पहले मैं अंसर खान साहब आपका, स्टार न्यूज़ टीम का मशकूर हूँ जिन्होंने वक़्त दिया, और बिलखसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फ़ख्र जंग, खैर ख़्वाह जंग का लक़ब मैं अक्सर देता हूँ, डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब, जो इतना कीमती टाइम निकाल के जंग की तरक्की के लिए डिस्कस करते हैं। आज भी वो उन्होंने हमें बुलवाया और जंग डिवीज़न के उन्वान पर हमें अप्रिशिएट किया, और ऐसे अजीम शख्सियत की तरफ से हमें अप्रिशिएट करना ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और उनके साथ दानिश्वर हमारे अहमदपुर सियाल की एक पहचान, इंतहाई अजीम शख्सियत कासिम अली खान साहब भी मौजूद हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और जंग, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो जंग बहुत पुराना ज़िला है, इससे निकलने वाली तहसील डिवीज़न बन चुकी हैं, तो जंग हर हाल में डिवीज़न बन सकता है। और दूसरी बात है समरी मंजूर करवाने की, तो जंग डिवीज़न के क़याम के लिए शुरू से लेकर अब तक जिसने भी किरदार किया है, नॉमिनेट इंशाल्लाह वो हो जाएगा जब वो हमें नोटिफिकेशन लेके देगा। तो इससे हम उनका नेम अभी तक नॉमिनेट नहीं करते, इंशाल्लाह हम उनका पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे जो हमें नोटिफिकेशन लेके देंगे। और आजकल चूँकि जंग डिवीज़न की बात काफ़ी हद तक है, और पेपर वर्क जो जहाँ तक हमें मालूमात हैं पेपर वर्क मुकम्मल हो चुका है, तो जंग अवाम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप जंग डिवीज़न के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद करें। इंशाल्लाह जंग डिवीज़न बनेगा। ये जंग डिवीज़न बनने से जंग में रहने वाला जिनका आईडी कार्ड जंग का है, हर एक को बराबर। अच्छा राय साहब, ये आपने भी देखी होगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मजीद खान रियाजी साहब ये कह रहे हैं कि अगर जंग डिवीजन बनता है तो जो लिया वाले हैं वो मुकम्मल तौर पे उसका बाइकाट करें। तो आप नहीं समझते कि अगर खुदा न खास्ता जंग डिवीजन नहीं बनता तो आजकल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जंग है उसमें जो हुकूमत है वो पीटीआई की है, चाहे वो एनए के हल्के हैं या पीपी के हल्के हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ये उनकी जो लॉबिंग है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जंग डिवीजन बनते बनते रह जाता है, तो आप नहीं समझते कि ये हमारे सियासतदानों की ये बहुत बड़ी नाकामी होगी? देखें, सियासतदान जो जंग के हैं, हमने तो मुअज्जिन का काम होता है अजान देना, हम उनसे उम्मीद रखते हैं क्योंकि जब वो आते हैं हम उनको वोट देते हैं, हम लाइनों में खड़े होकर उनको वोट देते हैं। अब उनका हक है कि वो जंग डिवीज़न के लिए भरपूर कोशिश करें, और जहाँ तक हमारे ज़राए हैं वो कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ना उम्मीदी की तरफ जाते ही नहीं हैं, इंशाल्लाह जंग डिवीज़न बनेगा। और जहाँ तक लिये की बात है तो ये बड़ों का, वज़ीर आला साहब का है अगर वो डिवीज़न बनाते हैं लिया को या जंग को, लेकिन हमें हर लिहाज में जंग डिवीज़न की सूरत में चाहिए, डिवीज़न की सूरत में चाहिए।
तो कासिम अली खान सियाल साहब ये एक समाजी रहनुमा हैं और अपनी कलम के ज़रिए ये लोगों में जो जंग की आवाम है उसमें ये जो शऊर है वो बेदार करते रहते हैं। तो मेरा सवाल कासिम अली खान साहब से ये है कि जब से हमने देखा कि जंग डिवीज़न के हवाले से कुछ बात बनती नज़र आई, तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ का ना बड़ा मजाक भी बना रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि ये जो जंग की आवाम है। रहमान, सबसे पहले तो मैं स्टार न्यूज़ और अंसर खान साहब आपका समीम कल्ब से शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अंसर सिद्दीकी साहब का, और बिलखसूस शुक्रगुज़ार हूँ फ़ख्र जंग और इस जंग की मिट्टी से वफ़ा करने वाली ये पहली शख्सियत जिसका ताल्लुक़ खानवादा हज़रत सुल्तान और आरफीन से है, जनाब डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब। तो मैं आपके सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। जहाँ तक आपकी सवाल का ताल्लुक़ है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो नौजवान जिनका ताल्लुक़ जंग से है, इस मिट्टी से है, उनको इस तरह की तज़हीक अमेज़ और इस तरह की फ़ज़ियत अमेज़ पोस्टें नहीं करनी चाहिए। जंग हम सबका है, और अगर जंग तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ डिवीज़न की शक्ल इख्तियार करता है तो ये यकीनी तौर पे जंग आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस खुशखबरी के साथ साथ मैं अंसर खान साहब दस्ते दब जोड़ते माजरत चाहूँगा आपके सवाल से थोड़ा सा हटकर। सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब के बदकिस्मत तरीन अज़ला में आज भी शुमार ज़िला जंग का होता है। वो जंग जो शेखुपुरा तक जिसकी हद थी, आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ता वो आज 2 या 3-4 तहसीलों तक महदूद हो गया है। आप फैसलाबाद को देखिए, शेखुपुरा को देखिए, और जो रेवेन्यू देने वाली सबसे बड़ी तहसील चिन्योट थी, उसको वहाँ के जो मैं समझता हूँ वफा के खूगर सियासतदान हैं, उन्होंने ज़िले की शक्ल में बदला, और आज जो चिन्योट की तरक्की है और इसी तरह जो टोबा जो कल तहसील थी, आज वहाँ की तरक्की देखते हैं तो पलट कर हमें निदामत होती है कि हमारे किस तरह के यहाँ के सियासी ज़िम्मेदारान रहे हैं जिन्होंने अपनी कोई वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की जिससे डिस्ट्रिक्ट जंग के लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो सके। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि क्या अगर कल चीफ मिनिस्टर साहब की ज़ाती काविश से या वो हजरात जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जिसका दिल चाहे वो इसका क्रेडिट ले, लेकिन क्या इस चीज़ की क्या गारंटी होगी कि जिस तरह पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा बदकिस्मत ज़िला जंग रहा, क्या डिवीज़न की शक्ल इख्तियार करके क्या इसकी किस्मत बदलेगी? मैं समझता हूँ उस वक्त तक कभी बदलेगी नहीं जहाँ यहाँ के ज़िम्मेदार, चाहे उनका किसी भी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, अगर वो कोई 150 साल से अमली सियासत में है, कोई पिछले 70 साल से अमली सियासत में है, कुछ पिछले 2 अशरों से 2 दिहाइयों से जो है वो अमली सियासत में है, तो सवाल तो ये बनता है कि उन्होंने इस ज़िले जंग के लिए वफा की, क्या वो आइंदा डिवीज़न की जब शक्ल इख्तियार कर जाएगा जंग तो उससे वफा करेंगे? और मैं समझता हूँ कि ये हमारे असलाफ की बल्कि एक बुज़ुर्गों की एक मिसाल है कि जब सूरज उभरता है, अगर वो गर्म नहीं होता तो गरूब होते वक्त उसने क्या गर्म जोशी दिखानी है। तो जो लोग नस्ल दर नस्ल बरसों से, कई दिहाइयों से इस जंग के लिए कुछ नहीं कर सके, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि जंग ज़िला रहे या डिवीज़न बने? और मेरे ख़्याल में अगर डिवीज़न बनता है तो यहाँ के जो सियासतदान हैं उन्हें भी अपनी सोच को, अपने इस पॉलिटिकल विजडम को और आगे लेके जाना पड़ेगा। और मैं यहाँ ये ज़िक्र करूँगा मोहतरम अंसर सिद्दीकी साहब का कि ये वो फ़र्द वाहिद हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत दाम में दर में सुखने कदमे इस जंग की आवाम के लिए जो उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की, वो आवाज़ वो फ़र्द वाहिद की नहीं थी, वो बढ़ती बढ़ती इज्तिमाई शक्ल उसने इख्तियार की, और अल्हम्दुलिल्लाह इनका वो जो एक ख्वाब है
वो शर्मिंदा तबीर होने को जा। कासिम अली खान साहब, आप इससे पहले ये फरमा रहे थे कि अगर ये जो डिस्ट्रिक्ट झंग है, अगर ये डिवीजन बन भी जाता है तो उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हमारे झंग जो है ये एक इंतहाई पसमानदा इलाका है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे सड़कें खराब हैं, यहाँ पे सेहत के बड़े मसाइल हैं, यहाँ पे तालीम के बड़े मसाइल हैं। तो अगर झंग डिवीजन भी बन जाता है तो क्या आप समझते हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है झंग का, इसको भी बेहतर होना चाहिए, खास तौर पे जो तालीम के मसाइल हैं उनको भी बेहतर होना चाहिए, और जो सेहत के मसाइल हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है, या तो उनको मुल्तान जाना पड़ता है या उनको लाहौर जाना पड़ता है, तो आप नहीं समझते कि ये सहूलियात हमारे अगर झंग में हो जाए तो ये डिवीजन से भी बड़ी बात है? अंसर खान साहब, बिल्कुल आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया। मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब की सूरत में हमें एक ऐसा बेशकीमत असासा अता किया है, ऐसा नगीना अता किया है, मैं तो समझूंगा ऐसा गौहर नायाब अता किया है, जिन्होंने हालांकि बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे थे वो लाहौर, बल्कि बाहर तक वो खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने की इस्तात रखते हैं, लेकिन उन्होंने अहमदपुर सियाल को, अपनी तहसील को, अपने झंग को तरजीह दी और वो शब रोज़ झंग की तकदीर बदलने में कोशा हैं। इसकी जो वाज़ेह मिसाल ट्रामा सेंटर है, जो जिसका अल्हम्दुलिल्लाह संग बुनियाद रखा जा चुका, बल्कि वो अब तमीर के मराहिल में है, और इंशाअल्लाह इस ट्रामा सेंटर जो आपको एक बहुत बड़ा एक मसला था कि अगर खुदा न खास्ता कोई यहाँ एक्सीडेंट होता है या इस तरह की कोई हेड इंजरी होती है, तो या तो आपको रेफ़र मुल्तान की तरफ, निस्तर की तरफ कर दिया जाता था या अलाइड हॉस्पिटल की तरफ। तो उसमें यह होता था कि जो पेशेंट के सर्वाइवल चांसेस होते थे वो बिल्कुल मादूम हो जाते थे। तो मैं ज़ाती हैसियत से भी डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी इस तहसील को में और डिस्ट्रिक्ट झंग की तरक्की के लिए शब रोज़ कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस हमारे बदकिस्मत तरीन ज़िले में ये कोई फ़र्द वाहिद या एक ख़ानदान इसका ज़िम्मेदार नहीं है। जो भी आया उसने अपने आप को तो मजबूत किया, लेकिन वो इस यहाँ के जो बासी थे उन्होंने यतीम किया, उन्हें तनहा किया, और उनके जो बुनियादी रिक्वायरमेंट थी, जो बुनियादी हकूक थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ में करने में 100% नाकाम रहे हैं। तो मैं ये दुआ ही कर सकता हूँ कि बहरहाल लोग तो वही हैं, लेकिन खुदा करे कि ये लोग अपनी इस पॉलिसी को, अपनी इस सोच को, अपनी इस फिक्र को ये बदलें, और अब जो वक्त गुजर गया, जो वक्त ज़ाय हो गया, उसको छोड़ें और एक नई जिंदगी का आगाज करें, और अहद करें कि हम आज के बाद अगर सियासत में हैं तो इस जंग जो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नौजवानों की काविशों से, डॉक्टर साहब जैसी अजीम हस्तियों की दुआओं से डिवीजन बनने जा रहा है, तो उसके लिए हर तरह से इस डिस्ट्रिक्ट झंग और डिवीजन झंग के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे। और एक बात मैं यहाँ अंसर खान साहब बताता चलूँ, प्रिंट मीडिया से अब सोशल मीडिया का दौर है। अब हर शख्स के पास मोबाइल है और हर शख्स अब ये अकाउंटेबिलिटी जो है, एहतसाब का जो अमल है वो शुरू कर चुका है। अब इनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि आज भी अगर ये अपनी पॉलिसियों को, अपनी सोचों को नहीं बदलेंगे तो मैं इस जंग में इनकलाब देख रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ऐसे डॉक्टर काशिफ सुल्तान जैसी हस्तियां अता की हैं कि जिनके नक्शे कदम पे चलते हुए पूरी जंग की आवाम जो है वो इकट्ठी हो सकती है। तो इंशाअल्लाह मैं इस अपने डिस्ट्रिक्ट जंग के लिए और इस डिस्ट्रिक्ट जंग की आवाम के लिए और अंसर खान साहब की बेपाया और बेकरां और लाजवाब कोशिशों के लिए एक दफ़ा फिर इन्हें खैराज तहसीन पेश करता हूँ। जी नाज़रीन, स्टार न्यूज़ के आज के इस प्रोग्राम में हमने जंग डिवीजन के हवाले से बात की है। तो हमारी भी ये दुआ है कि जंग तरक्की करे और तरक्की की मनाजिल तय करता करता ये डिवीजन के दर्जे पे फाइज हो, ताकि जंग की जो महरूमियाँ हैं उनका अजाला हो और जंग की जो महरूमियाँ हैं वो ख़त्म हो सकें। तो जंग डिवीजन बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे जो जंग के नुमाइंदे हैं वो स्ट्रांग हों और जंग डिवीजन के हवाले से वो
संजीदा हों। अंसर खान बलोच अपने तमाम उन मेहमानों का शुक्रिया अदा करता है जो आज हमारे स्टार न्यूज़ के मेहमान थे। राय अंसर सिद्दीकी साहब मरकज़ी सदर हैं जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक के, पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ न्यूरो सर्जन हैं मोहतरम जनाब साहिबजादा डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब, जो कि तहसील अहमदपुर सियाल में एक ट्रामा सेंटर का प्रोजेक्ट भी अनकरीब लॉन्च करने जा रहे हैं। और उनके साथ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जनाब कासिम अली खान सियाल साहब, जो कि इल्मी और अदबी शख्सियत में अपना सानी नहीं रखते। अंसर खान बलोच को स्टार न्यूज़ ऑनलाइन से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान के लिए दुआएं और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।